गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अभिषेक में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से, इस लेक्चर से जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, इससे 115 क्वेश्चन आए हैं सारे एग्जाम्स को मिला के। जैसे इसमें यूपी पीसीएस, यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उन सबको मिला के इस टॉपिक से 115 क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आपको एक स्टोरी की तरह पढ़ाऊँगा जो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, रट जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने के बाद साथ साथ क्वेश्चन भी देखेंगे लास्ट में और क्वेश्चन के आंसर भी करेंगे। और आई नो आप सारे क्वेश्चन उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, जिसको भी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें और जिसको कोई डाउट आए वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में डाउट सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो होता क्या है, जैसे हमें पता था हमारी कंट्री पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो राज कर रही थी। होता ये है कि जो हम लंदन में जो क्वीन बैठी थी उनको पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मनमानी कर रही है, करप्शन कर रही है, काफ़ी करप्शन हो रहा है और एक तरह से मनमानी ज़्यादा चल रही है उनकी। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्ट लाया। ठीक है, उस एक्ट को 70-73 में जो एक्ट आया था उसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट 70-73। ठीक है, हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम जो भी हमारे क्रोनोलॉजी है वो एक एक करके क्लियर हो जाए और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं और साथ साथ में ट्रिक्स भी बताई हैं आपको। ठीक है, तो हुआ क्या कि उनकी करप्शन को रोकने के लिए और उनकी तानाशाही को रोकने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1970-73 आया, जिसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए। कौन बनाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, इसी टाइम पे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट बनाया गया सबसे पहला, जिसका नाम था फोर्ट विलियम, कलकत्ता में, जिसमें एक सीजी और 3 जजेस थे। ठीक है, और 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक, एंड इसको रेगुलेटिंग, अब आपको याद कैसे करना है, देखिए जैसे रेगुलेटिंग मतलब ब्रिटिश ने रेगुलेट कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एक्ट बनाया। तो इसमें टोटल 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वॉरेन हास्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट। चलिए फिर क्या होता है, ये एक्ट जो है फिर आता है 1784 में, जिसको बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट, पी से आपको याद रखना है पॉलिटिक्स, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। पॉलिटिक्स मतलब कंपनी को 2 चीज़ों में बांट दिया गया, एक बिजनेस और एक रूल, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने बनाए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो क्वेश्चन आता है पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल सबसे पहले किस एक्ट में आए, तो पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, जिसमें 6 मेंबर थे। एंड बिजनेस के लिए इन्होंने बनाए कोड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 1784 क्लियर हो गया, 1773 क्लियर हो गया। फिर आता है नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1793। अब क्या हुआ, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बिजनेस मोनोपोली है, जो ट्रेड मोनोपोली है, उसको उन्होंने 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। ये एक्ट सिर्फ इस पॉइंट के लिए आप याद रखेंगे कि किस एक्ट में 20 साल के लिए मोनोपोली एक्सटेंड की गई थी, वो था 1793। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब क्या होता है, 1793 के बाद हर 20 साल में उनके एक्ट आने लगे। जैसे 93 के 20 साल के बाद 1813, 1813 में दूसरा आया। इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा कि भाई ये देखो ट्रेड जो कर रहे हो आप, वो आप इंडिया के साथ जो भी ट्रेड है वो ख़त्म कर दो। हम नहीं चाहते कि आप इंडिया के साथ कोई ट्रेड करें। हाँ, आप सिर्फ चाय का, टी का ट्रेड और चाइना के साथ जो ट्रेड है वो कंपनी आप लोग कर सकते हो। इंडिया के साथ आप ट्रेड ख़त्म कर देंगे। 13 में ये बोला गया और 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए पहली बार दिए गए। तो 1 लाख रुपीज़ एजुकेशन में फर्स्ट टाइम किस एक्ट में दिए गए, 1813 में। याद कैसे करना है ट्रिक, कि सबसे पहली बार वो सारे उसमें 1 कब आएगा, सिर्फ इसी में 1 आएगा। 1 मतलब 1 ईयर। ठीक है, वो 1 ईयर नहीं, 1 मतलब 1 लाख रुपीज़ दिए गए एजुकेशन के लिए। ठीक, आगे बढ़ें। तो 1813 में बस आपको ये याद रखना है कि टी ट्रेड एंड चाइना ट्रेड कंपनी के पास थे, इंडिया के ट्रेड की मोनोपोली ख़त्म कर दी गई। अब देखिए 1833 इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखते हैं। गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन बने, विलियम बेंटिक।
विलियम बेंटिक क्या बने, कैसे याद करना है, जैसे इनके में डबल एल आ रहा है तो डेट के साथ 33LL। तो अभी आपको याद आ जाएगा, जैसे कौन सा 1833 में विलियम बेंटिक डबल एल आए थे, विलियम बेंटिक आए थे। ठीक है, बिजनेस अब नहीं करेंगे आप, कंपनी ने उन्होंने बोला, क्राउन ने बोला कि अब आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। 1833 के बाद आपका बिजनेस ख़त्म कर दिया गया और एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया। और सबसे पहले लॉ मेकर जो बनाए गए वो थे थॉमस मैकॉले। ये नाम याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गई, 1833 तक क्लियर हो गया। अभी हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे साथ में अभी। ठीक है, फिर क्या होता है, 1833 हुआ, इसके बाद क्या हुआ, अभी एक मिनट रुकिए, फिर आया 1853, 20 साल बाद क्या आता है 1853, इसको बोला गया चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या हुआ, दो चीज़ों में बांट दिया गया, बोला कि लेजिस्लेचर लॉ बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव अलग काम करेंगे, दोनों का काम अलग कर दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट सिविल सर्विसेज जो ओपन कंपटीशन है उसको स्टार्ट किया गया, कब किया गया 53 में, 1853 में। इसके बाद जो एक्ट आया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट हो गया, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। अब क्राउन को लगा भाई कि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इनसे नहीं हो पाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट कर दिया गया। इस एक्ट के बाद बोला गया कि आप लोग छोड़िए, हम संभालेंगे। क्या किया गया, गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया, बोला कि अब आप सीधा इसको वाइसराय बोला जाएगा, वाइसराय ऑफ इंडिया। कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। 1858 में लॉर्ड कैनिंग को वाइसराय बना दिया गया, वाइसराय नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब वहाँ पर क्या हुआ, लंदन में भी एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से काउंसिल बना दी गई, जिसमें 15 मेंबर्स थे, ताकि इंडिया की जो भी इंडिया में जो भी हो रहा है उसको वो लोग एक तरह से देख सकें और ऑब्जर्व कर सकें, इसके लिए सेक्रेटरी बना दिया गया। ठीक है, तो 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई। फिर आता है 1861। 1861 में क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो इंडियन थे उनकी जो उन लोगों को भी वो लोग गवर्नमेंट में इंक्लूड कर रहे थे, इंडियंस की एंट्री होने लगी थी गवर्नमेंट में, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बोला गया। अब क्या, लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेशन करने लगे थे। ठीक है, और ऑर्डिनेंस की पावर दे दी गई थी वाइसराय को। ठीक, ये याद रखेंगे, लॉ मेकिंग में सबसे पहले जो पार्टिसिपेशन इंडियन का वो आया 1861 में। अब तक अभी आप क्वेश्चन आता है तो आप ये सोच सकते हैं ना कि स्टार्टिंग में देखो 1858 के बाद जब पावर क्राउन के पास पहुंची तो क्राउन ने बोला कि यार इंडियंस को भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन में और लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, तब जाके 1861 में ये एक्ट में ऐड किया गया। फिर 1892 में बजट में भी इंडियंस को ऐड कराया कि आप बजट में भी डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ, और इलेक्शन की शुरुआत हुई 1892, मतलब आप ऐसे नॉर्मली याद कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 1892 के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है 1909, जिसको बोला गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो होता क्या है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें क्या किया, सबसे पहले फूट डालने का काम किया गया बंगाल में। कैसे, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट देके। आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो भी 1919 में और इसके बाद जो भी एक्ट आए हैं, इसमें उन्होंने कोशिश यही करी है कि इंडिया को डिवाइड करने की। डिफरेंट कम्युनिटीज़ को इन्होंने इलेक्टोरेट दिए, सेपरेट इलेक्टोरेट दिए, ताकि लोग बढ़ सकें, और यही इनको फ़ायदा मिला। ठीक है, मुस्लिम को यहाँ पर उन्होंने इलेक्टोरेट दिए। लॉर्ड मिंटो जो थे, इनको बोला गया था फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। ठीक है, एंड फर्स्ट इंडियन वाइसराय काउंसिल जो थी, पहले इंडियन जो थे जो कि वाइसराय की काउंसिलिंग में ऐड हुए काउंसिल में, वो थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसको आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो ये जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग उसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, 1909 के बाद जब ये इन्होंने मुस्लिम को अलग, इसमें बोला गया था कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को वोट देंगे। 1990 में फिर से
10 साल बाद दूसरा रिफॉर्म आया, जिसमें उन्होंने पुरानी जो भी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करते थे उसके बाद नए रिफॉर्म में उसको ऐड किया जाता था। सबसे पहले कंसेप्ट आया डायरार्की का। पूछा जाता डायरार्की कब से शुरू हुई, वो 1919 से शुरू हुई। पूछा जाता बाइकैमरलिज्म कब से आया, वो आया 1919 से। ये दो क्वेश्चंस काफ़ी है, देखना आपको 10 बार, आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, डायरार्की इन प्रोविंसेस क्या मतलब है इसका। बोला गया कि प्रोविंसेस मतलब जैसे हम आज के टाइम पे अगर हम स्टेट बोलें, तो स्टेट में बोला गया कि आप लोग एक काम करिए, आप जो लोकल जो भी पॉलिटिशियंस हैं, लोकल पॉलिटिशियंस, आप लोग एजुकेशन, एग्रीकल्चर और लोकल गवर्नमेंट आप संभालेंगे। ठीक है, हम क्या संभालेंगे, हम पुलिस संभालेंगे, फाइनेंस संभालेंगे, जस्टिस संभालेंगे। तो प्रोविंशियल स्टेट पर तो उन्होंने डायरार्की दे दी। अब क्या होता है, 1919 में बोल दिया। बाइक कैमरलिज्म में क्या हुआ, उन्होंने दो हाउस बना दिए सेंट्रल लेवल पे, अपर हाउस और लोअर हाउस। सबसे पहले कब इंक्लूड हुआ, 1990 में। क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट इलेक्शन हुए फर्स्ट टाइम। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट फिर से बढ़ा दी गई। मुस्लिम को तो दी ही थी, सिख को भी दे दी, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और क्रिश्चियन, इन सब को भी इलेक्टोरेट दे दी गई। 1919 में ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई। ठीक है, अब क्या आता है सबसे इम्पोर्टेंट, 1935, जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। क्या होता है, सबसे पहले जो आरबीआई बनाया गया वो 1935 एक्ट के थ्रू बनाया गया। इसी में फेडरल कोड बनाए गए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछा था, डायरार्की प्रोविंसेस से कब हटाई गई। उनको लगा कि प्रोविंस में डायरार्की दे देंगे, दो बॉस होंगे, काम चलेगा, तो ऐसा हुआ नहीं, काम चला नहीं। फिर उन्होंने प्रोविंस से इस चीज़ को हटा दिया कि नहीं नहीं, हम लोग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे कि आपका जो मन करे, आपको रोड बनानी है, स्कूल बनवाने हैं, जो बनवाना है आपकी मर्जी, आप करिए। सेंटर पे हम करेंगे, सेंटर पे डायरार्की रहेगी। कुछ चीज़ें आपके पास रहेंगी, कुछ चीज़ें हमारे पास रहेंगी। ठीक है, बर्मा जो आज का बांग्लादेश है उसको अलग हो गया वो। और सेपरेट इलेक्टोरेट जो पहले मुस्लिम को दी गई, फिर बाद में सिख और चीज़ों को दी गई, सिख कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी को दी गई, उसको बढ़ा के उन्होंने एससी, वुमेन और लेबर, आप समझ सकते हैं धीरे धीरे उन्होंने किस तरीके से बांटना शुरू कर दिया था इंडिया को। यहाँ तक कि उन्होंने कास्ट, एससी कास्ट, वुमेन्स को, लेबर्स को, इन लोगों को भी इन्होंने इलेक्टोरेट के वो देना स्टार्ट कर दिया कि आप लोग सिर्फ एससी को वोट करेंगे, वुमेन से वुमेन, इस तरीके से उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया था। और जो बाइकैमरलिज्म था, जो उन्होंने अपर हाउस और लोअर हाउस था, वो 6 प्रोविंसेस में बना दिया था। पहली बार कब आया, पहली बार आपका आया था 1919 में। और 6 प्रोविंसेस में कब हुआ, 1935 में। जब पहली बार 1990 में आएगा तो 35 में ऑफकोर्स एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो 1935 तक हमारा हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो अगला एक्ट आता है, अगला एक्ट सीधा आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें क्या हुआ, वाइसराय की पोस्ट ख़त्म कर दी जाती है और हमें फाइनली इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ठीक, इंडिपेंडेंस इतनी आसानी से नहीं मिली, हमें पता है, कई साल लगे। अब क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद डायरेक्ट हमें अपनी कंट्री को संभालना था, उसके लिए हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास था नहीं, तो क्या किया ब्रिटिशर्स ने, क्या किया, एक कैबिनेट मिशन बनाया 1946 में, जिसके 3 हेड थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है, तो तीनों को याद कर लेंगे, लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाइए, जिसमें टोटल, ये कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, जिसमें लोगों ने इनडायरेक्टली इनको चुना था, इनको इलेक्ट किया था। 389 मेंबर्स थे, जिसमें 296 हमारे थे और 93 इनके ब्रिटिशर्स के थे। और जब पाकिस्तान बन गया, पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान बनने के बाद 299 रह गए थे। होता क्या है, इस कमेटी में जो थे 15 वुमेन थी, 15 वुमेन्स थी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद कर लेते हैं, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख जी और राजकुमारी जी। ये 4 नाम आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
तो जिसमें 22 मेंबरों ने टोटल 22 कमेटी बनाई, ठीक है। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी वो बनी 29 अगस्त 1947 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद कर लीजिए, 29 अगस्त 1947 में, जिसके हेड थे B.R. अम्बेडकर। बाकी मेंबर्स भी कोई पेपर में आए हुए हैं तो एक बार देख लीजिए, जिसमें थे N. गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी, K.M. मुंशी, मोहम्मद जादुल्ला, B.L. मित्तल एंड D.P. खेतान। ये बाकी लोग थे और चेयरमैन तो B.R. अम्बेडकर जी थे, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टोटल 2 साल 11 मंथ 18 डेज लगे। 11 सिटिंग हुई और 165 डेज में बनकर रेडी हुआ, ठीक है। कुछ कमेटीज जिसके हेड कौन थे, जैसे यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू से आप याद कर सकते हैं यूनियन। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप याद कर सकते हैं प्रोविंस से, प्रोविंस प्लस फंडामेंटल राइट्स से रिगार्डिंग, इन्होंने फंडामेंटल राइट्स के लिए काफ़ी कुछ किया, प्रोविंस के लिए काफ़ी कुछ किया। राजेंद्र प्रसाद, ये रूल कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे, ठीक है। एंड फाइनली हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। अच्छा, फाइनल जो साइन हुए थे वो 24 जनवरी 1950 को हुए थे। इसी दिन हमारा जनगण लिखा गया था और गाया गया था। एंड देन 26 जनवरी को हम लोग फाइनली आज़ाद हो गए, ठीक है। तो ये थी थ्योरी जो हमने पढ़ ली है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग, ये जो पहला टॉपिक था हमारा, ये हम लोग घटना चक्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, ये आप एक बार ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। बताइए मोनोपोली किस एक्ट में, पार्लियामेंट के किस उसमें एक्ट में ख़त्म कर दी गई थी? तो ये था हमारा 1813, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर ऑफ डिस्टिंग्विश द बजट। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड। हाँ देखिए, इंडियंस को बजट डिस्कस करने की पावर कब मिली, कौन से एक्ट में मिली? ये था हमारा 1892। अभी आप लोग नोट्स उठा के देखेंगे तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि नोट्स में जो लिखा हुआ है वो चीज़ें इसमें बता रहा हूँ मैं। जो मैंने पढ़ाया उसको आप साइड में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोविंसेस वॉज मेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को बनाने के लिए कौन सा एक्ट लाया था, बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बनाया सबसे पहला ये जो था वो था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सिंपल था, सबसे पहले वाले में ही था 1773 में, ठीक है। पिट्स पी से पावर 1833, जिसमें LL विलियम बेंटिक बने थे, ठीक है। 1813 1 लाख है, याद हो गया आप लोगों को सारा ट्रिक्स से। सुप्रीम कोर्ट 1773, ठीक है। लैमेस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट, नहीं गलत है। फेडरल कोर्ट किस में आया था? देखिए मैंने फेडरल आपको बताया था, फेडरल जो था वो हमारे किस में आए थे, बताइए कौन से एक्ट के थ्रू आए थे फेडरल? ये आए थे हमारे 1935 में, जिसमें RBI बना था, उसमें फेडरल भी हमने बताया था, फेडरल कोड ऐड हुआ था, ठीक। फेडरल कोड इस्टेब्लिश 1935। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बताइए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये तो देखो सुप्रीम कोर्ट आप सीधा 1773, ठीक है। पहला तो आप सीधा बता देंगे 1773 सुप्रीम कोर्ट। पिट्स इंडिया में आपको पता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, जिसमें 6 मेंबर थे, याद होगा आपको। सुप्रीम कोर्ट यहाँ बनाया गया। 1813, जो 1813 था, इसमें इंडिया ने साथ जो ट्रेड करना था, इंडिया के साथ ट्रेड वाली मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी। टी एंड चाइना वाली ट्रेड वो कर सकते थे,
इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, परमिशन टू द इंग्लिश मैसेज टू वर्क इन इंडिया, ठीक है। और 1833 में वही है, आपको पता फर्स्ट लॉ मेकर बनाए गए थे, लॉ में मेंबर जो बनाए गए थे गवर्नर जनरल काउंसिल में, वो कौन थे? थॉमस मैकॉले। हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू। मैंने बताया था डायरकी प्रोविंस लेवल पर आई थी, जिसमें दोनों को बॉस बना दिया गया था कि आप भी कुछ संभालिए, कुछ हम संभालते हैं। तो इसका आंसर है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये इंडियन संभालेंगे, इंडियन के पॉलिटिक्स, जो ब्रिटिशर्स हैं वो संभालेंगे पुलिस, इनकम से रिलेटेड जो भी है, फाइनेंस वाले। सेंट्रल लेवल पे डायरकी कब आई थी? ये देखो, आपको क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो डायरकी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई वो कब था? वो 1919 में था, ठीक है। 1919 में डायरकी इस्टेब्लिश हुई और 1935 में हटा भी दी गई। सेंटर में कब आई? सेंटर में 1935 में आई थी। प्रोविंस पे कब आई? 1919 में आई। हो रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, विच आर द फॉलोइंग एज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। आपको बताया सारे प्रिंसिपल मैंने। 1919 में क्या हुआ? डायरकी आई इन द एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, बिल्कुल ठीक बात है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम्स के लिए वो 1909 में ही बना दिया गया था। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू द प्रोविंस, ठीक है। 1 और 3 ऑप्शन करेक्ट। आइए इसके क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों से। देखिए बाइकैमरल कब आया था? मैंने आपको चीख चीख के बताया, 1919 में आया था। फिर से यही क्वेश्चन, 1919 कर लेंगे सारे क्वेश्चन। फेडरल सिस्टम डायरकी सेंटर में कब आई? 1935 में आई। प्रोविंस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया फेडरेशन 1935। अब आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इन द फेडरेशन इस्टेब्लिशमेंट अंडर 1935 रेसिडरी पावर वाज गिवन टू। किसको पावर दे दी गई? 1935 में जो पावर्स थी वो सीधे गवर्नर जनरल को ही दे दी गई थी। तो ऑप्शन सी। बर्मा का बटा, सिंपल सा आंसर है सी। नाइनटीन 37 के, ये बेकार क्वेश्चन है। The proposal for framing of the constitution, the proposal for the framing of the constitution of India by an elected constitutional assembly was made by। देखिए constitution को बनाने का जो framework है उसके लिए जो members आए थे वो किस मिशन के थ्रू आए थे? बताइए। क्रिप्स मिशन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया। क्रिप्स मिशन, एक मिनट, इसमें डाउट है, इसको मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। Who among the following 34 क्वेश्चन करते हैं। Who among the following person was not a member of कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं था? मैंने आपको बताया था, लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिप्स। विलियम वुड नहीं थे। ए ऑप्शन सिंपल, टिक लगाइए, आगे बढ़िए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था? कितनी बार क्वेश्चन आएगा ये? कैबिनेट मिशन के थ्रू, 1946। सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग आराम से तसल्ली से क्वेश्चन कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे बताने चाहिए, देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन बनाए गए थे फर्स्ट टाइम? वो राजेंद्र प्रसाद थे, और राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक।
Members of Constituent Assembly who drafted the Constitution of India were nominated by the British Parliament, nominated by the नहीं, ये इलेक्ट होकर आए थे, जिसे elected by the legislative assemblies of various provinces, अलग अलग प्रोविंस की असेंबली जो थी वहाँ से ये लोग इलेक्ट होकर आए थे, जो मैंने आपको डेटा प्रोवाइड किया। आफ्टर पाकिस्तान का हट जाने के बाद हमारे पास 299 मेंबर्स रह गए थे सिर्फ। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग किसने करवाई? हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे पहली मीटिंग उन्होंने करवाई थी। अच्छा, एक चीज़ और, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो और एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, बताइए क्या? ये इंडियन वायसराय काउंसिल के सबसे पहले मेंबर बने हैं। पहला सबसे फर्स्ट सेशन जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, जो पहला सेशन है वो चेयर बाय डॉक्टर सिन्हा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आएगा। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन हैं वो रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले दिन का जो सेशन था वो चेयर किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। इस चीज़ पे बड़े क्वेश्चन आएंगे और आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये देखिए 1993 में क्वेश्चन आया था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ के मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट कैसे किया गया? क्या लोगों ने डायरेक्ट इलेक्ट किया? नहीं। क्या कांग्रेस ने? नहीं। इंडियन रूलर ने? नहीं। लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल असेंबलीज़, हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ जो थी वहाँ से उनको लाया गया था। है ना सिंपल क्वेश्चन सारे? When did the Indian Constituent Assembly meet for the first time? ये लोग सबसे पहले फर्स्ट टाइम कब मिले थे? 9 दिसंबर 1946 में इन्होंने स्टार्टिंग की थी। इसको आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए। प्रेसिडेंट कौन थे? कितनी बार देख चुके हैं हम लोग, राजेंद्र प्रसाद जी थे। रिजोल्यूशन हम लोगों ने, द रिजोल्यूशन फॉर गिविंग कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वॉज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो रिजोल्यूशन था कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, ये रिजोल्यूशन जो था वो अडॉप्ट हमने 22 जनवरी को किया है। ठीक है। प्रेमबल किसने बनाया? हु प्रपोज द प्रेमबल बिफोर ड्राफ्टिंग द कमेटी? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, इसको याद कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेमबल ड्राफ्ट किया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ये जो है ऑलरेडी एक बार प्रेमबल बना चुके थे, तो इनको आइडिया था अच्छा खासा। हु वॉज द फॉलोइंग प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वही प्रेमबल जो था, जवाहरलाल नेहरू। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? ये भी याद कर लीजिए, HC मुखर्जी थे। और सिर्फ कांग्रेस मेंबर कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? सिर्फ कांग्रेस पूछा है तो KM मुंशी ओनली कांग्रेस मेंबर थे। और यूनियन के जो मैंने आपको बताया, यूनियन मतलब जवाहरलाल नेहरू। कितनी सेशंस हुए थे? मैंने आपको बताया था 12 सेशंस हुए थे। कितना टाइम लगा था? 2 years 11 month 18 days लगे थे। सारे क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग। यूनियन मतलब जवाहरलाल नेहरू। देखते क्वेश्चन करना है, पढ़ना भी नहीं है। ओनली कांग्रेस मेंबर KM मुंशी, वाइस प्रेसिडेंट HC मुखर्जी। पढ़ना नहीं है, आगे बढ़ना है सीधा। ठीक है, ऐसे पढ़ना है आप लोगों को। ठीक, और कुछ याद कर लीजिए। स्टीयरिंग कमान किसके हाथों में थी? कौन थे प्रेसिडेंट? कौन थे चेयरमैन? राजेंद्र प्रसाद। तो स्टीयरिंग मतलब किसके हैंड में थी? राजेंद्र प्रसाद। यूनियन मतलब जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग तो पता ही है आपको। और फंडामेंटल राइट्स माइनर्स के लिए, इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लड़े थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कितनी बार पढ़ेंगे आप लोग? सेम क्वेश्चंस हैं। नेशनल फ्लैग कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। इस नेशनल फ्लैग कमेटी जो है, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो इसके चेयरमैन थे। 20 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी का सबसे पहले जो बनी थी वो 21 अगस्त 1947 में बनी थी। अच्छा, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेते हैं। द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग्स वॉज अडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन फ्लैग का जो डिज़ाइन है वो अडॉप्ट हुआ था 22 जुलाई 1947 में। ये डेट सब इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इसीलिए पीसीएस को बोला जाता है फैक्ट बेस्ड पेपर। फैक्ट पता होने चाहिए। फैक्ट कैसे पता होंगे? जब आप घटना चक्र लगाएंगे। घटना चक्र लगाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस जो आपने प्रीवियस ईयर
आए हुए हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन वहीं से रिपीट होंगे, कहीं और से नहीं है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगली बार। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था? 22 जुलाई 1947, जुलाई में हुआ था, ठीक है। पहला ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रिपेयर किया था BN राव। ये एडवाइज़र हेड थे, एडवाइस देते थे क्योंकि उनको काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज थी। नेशनल फ्लैग हमने कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947। दो चीज़ें हुई थी, हाँ वही, नेशनल फ्लैग की जब भी बात आएगी तो याद रखना 22 जुलाई। कब कंप्लीट हुआ था जाके ये? 26 नवंबर 19। हाँ, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीट। है कब कंप्लीट हुआ था? हाँ, ये कंप्लीट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसको अडॉप्ट किया या कंप्लीट हुआ 26 नवंबर को कंप्लीट हुआ था। कब फोर्स में आया? 26 जनवरी को। अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर को। याद करने हैं, ऐसे रट लेने हैं सारी चीज़ें आपको, ठीक है। और जो बहुत ही ज़्यादा फैक्ट केस ये क्वेश्चन, ये सब नहीं करेंगे हम लोग। जनगण कब हुआ है? मैंने बताया आपको, 24 जनवरी 1950। कर लेंगे क्वेश्चन। तिरंगे से रिलेटेड, फ्लैग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा तो मतलब 22 जुलाई। देखिए क्वेश्चन, यूपी PCS प्री में आया है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बिल्कुल सही बात है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन खुद पहले से अपने पास था? नहीं है, हमने इधर उधर से बना के एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है। Whom the following advised the Indian National Congress should be disbanded as a politician party after the independence of India? अच्छा, किसने कहा था कि कांग्रेस को पार्टी को ख़त्म हो जाना चाहिए इंडिपेंडेंस की बात? महात्मा गांधी जी ने। जब हम लोग पार्टीशन हो रहा था हमारे इंडिया का, तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन जब हम लोग सारे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के टाइम पे जितने भी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के डिफरेंट ईयर्स में, जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि पार्टीशन के टाइम पे 1947 के टाइम पे जो लीडर थे वो JB कृपलानी जी थे। इसकी भी हम ट्रिक्स के साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो है ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है सारे वो एग्ज़ाम्स जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट PCS के लिए और UP PCS के लिए, UP PCS प्लस UPSC के लिए। तो जितने भी CS कैंडिडेट हैं वो इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने एक बार इतने अच्छे से आपको सारी थ्योरी पढ़ाई है, और इसके बाद जो आए हुए क्वेश्चन हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में वो आपको दिखा भी देता है कि आपको प्रूव हो जाए कि हाँ इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही पढ़ना है। मैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी लेके आऊँगा। अच्छी लगे तो लाइक करना, डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी क्वेरी हो तो ये PDF जो मैंने बनाई है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।